रुको, सबसे पहले तुम ये देखो, जैसे ही मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कि 2025 में एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं, तो तुम्हें यहाँ ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उनमें सिर्फ कंफ्यूजन होता है। जैसे तुम इस थंबनेल को देख सकते हो जो टेक्निकल योगी का है, जिसमें क्लियर लिखा है कि एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होते, और जस्ट इसके अगले थंबनेल में लिखा है कि एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं। और तुम इसे भी देख सकते हो, ये भी और ये भी। मैं यहाँ एक या दो वीडियो की बात नहीं कर रहा, तुम्हें ऐसी कई वीडियो देखने को मिल जाएगी, और हमारा कभी कंफ्यूजन दूर होता ही नहीं है, जिससे हमें कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, और इस वजह से कई क्रिएटर अपना चैनल स्टार्ट ही नहीं कर पाते, खासकर यूट्यूब के 15 जुलाई के अपडेट के बाद, ये सोच कर कि कहीं उनकी इतनी मेहनत बेकार न हो जाए। तो इसी को चलते मैंने एक एआई चैनल पर 1 मंथ तक एक्सपेरिमेंट किया, ये जानने के लिए कि एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं। मैं जानता था कि ये एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए सच पता करना जरूरी था, चाहे मेरे 1 महीने का टाइम बेकार क्यों ना हो जाए। तो आज मैं तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसमें चैनल मोनेटाइज या रिजेक्ट, और हमारे सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही एआई चैनल रिजेक्ट क्यों होते हैं, हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में मैं आगे इस चैनल का नेम, कंटेंट, अर्निंग, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले तुम ये जान लो, ये बताने वाला मैं कौन हूँ। तुम सोच रहे होंगे इसके सिर्फ 20 सब्सक्राइबर है, क्या ही नया बताएगा। तो देखो, मैं यूट्यूब पर पिछले 3 सालों से हूँ, जिससे मुझे यूट्यूब के बारे में अच्छी तरह से एक्सपीरियंस और नॉलेज है। एंड मेरा एक और चैनल है जिसे मैं सक्सेसफुल रन कर रहा हूँ, तो डोंट जज मी, ये मेरा सेकंड चैनल है। अब चलते हैं उस चैलेंज की ओर। तो 7 अगस्त 2025 को मैंने एक न्यू शॉर्ट चैनल ओपन किया, जिस पर हम 1 मंथ तक एआई शॉर्ट चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक कंटेंट की जरूरत थी जो फुल्ली एआई से बनाया गया हो, तो इसके लिए मैंने VO3 का यूज करके शॉर्ट क्रिएट करना शुरू किया। तो अब तुम शायद सोच रहे होंगे कि इसने अपना कंटेंट तो बताया ही नहीं, क्या ये सच में एआई कंटेंट अपलोड करेगा या बस हमें बेवकूफ बना रहा है। तो रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी कंटेंट बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा और हमारे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वही कंटेंट मैं तुम्हें तब बताने वाला हूँ जब मैं अपने चैनल को रिवील करूंगा। और इसी वजह से अभी कंटेंट के बारे में डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत टाइम खराब हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो 8 अगस्त 2025 को शाम 4:30 पर मैंने अपना पहला शॉर्ट अपलोड किया, और इंतजार था बस व्यूज का। फिर हर दिन का मैं एक शॉर्ट अपलोड करता रहा, लेकिन एक भी शॉर्ट पर एक भी व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, और 8 दिन बाद चैनल पर 8 शॉर्ट अपलोड हो चुके थे, और आज चैनल के दूसरे वीडियो पर 2.5 के व्यूज आ गए, लेकिन चैनल पर सिर्फ 5 सब्सक्राइबर। पर फिर भी मैं खुश था कि अब व्यूज आना शुरू हो गए हैं, ये सोचकर कि अभी के टाइम पर एआई शॉर्ट बहुत ही ट्रेंड में है, शायद मेरा वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। फिर अगले दिन जब मैंने सुबह उठकर अपना बाइट स्टूडियो देखा, तो मेरे 6वें शॉर्ट पर व्यूज आना शुरू हो गए। लेकिन अभी तक हमें बस 15 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया, लेकिन धीरे धीरे व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो गए, और शाम तक 24 सब्सक्राइबर्स, फिर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। और 17 दिन बाद 92 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, और अब व्यूज भी आने लगे थे। फिर 22 दिन बीत गए, और अब इस चैनल पर 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और व्यूज को देखकर मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मेरा मन एक दिन में 2 शॉर्ट अपलोड करने का कर रहा था। आज 24 दिन हो चुके हैं, और बस 478 ही सब्सक्राइबर। मैंने सोचा था कि 1 महीने में मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल था, जिससे मैं बहुत ही डिमोटिवेट हुआ। उसके बाद जब मैं मोटिवेशन वीडियो देख रहा था, तब किसी भाई साहब ने कहा कि इम्पॉसिबल में ही, और आज 25 डेज कंप्लीट होने के बाद चैनल पर 1500 से ज्यादा सब्सक्राइबर। फिर अगले दिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो 2300 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, और व्यूज भी बहुत आने लगे थे, और शाम तक 1 आवर्स में 9 लाख से ज्यादा व्यूज आना शुरू हो गए। उसके बाद अगले दिन यानी कि चैनल को ओपन किए 27 डे कंप्लीट हो गए, और सब्सक्राइबर्स 4000। फिर अचानक से इतने सब्सक्राइबर्स देखकर मैं शॉक नहीं हुआ, बस हैप्पी फील हो रहा था, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी आंखों में मुझे एक सिल्वर प्ले बटन और 1 लाख सब्सक्राइबर्स दिख रहे थे। और फिर रात के 9:20 पर पूरे 55,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, और चैनल पर 48 आवर्स में 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे थे। और इतने व्यूज सब्सक्राइबर्स देखकर मैं खुश भी था और परेशान भी, क्योंकि ये टेंशन मुझे परेशान करती थी, क्या ये चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, क्या मेरी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर 28वें दिन मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया, और मेरे पास पहले से एक न्यू एडसेंस था, तो मैंने उसी से अप्लाई कर दिया। नहीं तो न्यू एडसेंस बनाने में मुझे इंतजार करना पड़ता, और मैं अप्लाई करके सो गया।
उसके बाद अगले दिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो यूट्यूब की तरफ से हमें एक मेल आया हुआ था और जिसका डर था वही हुआ। नहीं, मजाक कर रहा था, चैनल मोनेटाइज हो गया और आज हमारे चैनल को 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और 84,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर। लेकिन अभी हम इससे अर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट नहीं हुए। मतलब कि चैनल पर तो कंप्लीट हो चुके थे लेकिन मोनेटाइजेशन के इस डैशबोर्ड में कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो चुका था, इसलिए यहाँ काउंटिंग 7 से 8 दिन लेट होती है। तो अब हमारा चैनल मोनेटाइज है लेकिन पैसा एक भी नहीं। तो फाइनली हमारा वो दिन आता है। हमारे इस चैनल पर शाम को 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरा टास्क था 1 मंथ में 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, बट ये प्लान फेल हो गया क्योंकि हमारा मेन टास्क था कि एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा डाउट, तुमने कई बार देखा होगा कुछ लोगों के तो एआई चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं और कुछ लोगों के नहीं। जैसे तुम ये चैनल देख सकते हो जो एआई कंटेंट अपलोड करता है और इसका चैनल मोनेटाइज है। वहीं ये दूसरा चैनल देख सकते हो, ये भी सेम एआई कंटेंट अपलोड करता है लेकिन इसका चैनल मोनेटाइज नहीं है। और मैं यहाँ सिर्फ 1 या 2 चैनल की बात नहीं कर रहा, ऐसे कई एआई चैनल है जो डीमोनेटाइज है और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सो डोंट स्किप द वीडियो क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सारे रियल रीजन बताने वाला हूँ जो डिसाइड करता है कि किसका एआई चैनल मोनेटाइज होगा और किसका नहीं। ये हर एआई क्रिएटर को पता होना चाहिए ताकि तुम उन गलतियों से बच सको जो मोनेटाइजेशन को खतरे में डालती है। और जब तुम उन गलतियों को करोगे ही नहीं तो 100% तुम्हारा एआई चैनल मोनेटाइज होगा। तो पहले हम ये जानेंगे कि एआई चैनल मोनेटाइज होगा और क्यों होगा, उसके बाद उन गलतियों की बात करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलो रीजन समझते हैं कि मोनेटाइज होता कैसे है। तो सबसे पहले तुम ये देखो, यूट्यूब के ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता है। ये वर्ड सिर्फ उस बड़े क्रिएटर ने व्यूज के लिए यूज किया है। रियलिटी ये है कि यूट्यूब ना सिर्फ एआई कंटेंट को मोनेटाइज करता है बल्कि उसको प्रमोट भी करता है, तभी तो एआई चैनल इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सेकंड रीजन जो यूट्यूब ने खुद अपने ऑफिशियल न्यू अपडेट में बताया है, तो इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यूट्यूब के ऑफिशियल हेल्प पेज पर एक क्लियर रिस्पॉन्स मिलेगा जो क्रिएटर्स के लिए डायरेक्टली लिखा गया है। तो हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं और वहाँ एक क्वेश्चन था, विल यूजिंग एआई एनिमाई कंटेंट बी ए वायलेशन ऑफ इनऑथेंटिक कंटेंट? मतलब क्या एआई का यूज करना नॉन ऑथेंटिक माना जाता है? तो यूट्यूब को एक सिंपल आंसर था, विल वी वेलकम क्रिएटर हु यूज एआई टूल्स टू एनहांस देयर स्टोरी टेलिंग। यानी तुम स्टोरी टेलिंग में चाहे एआई वीडियो यूज करो, एआई इमेज यूज करो या अपना खुद का शूट किया विजुअल, यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, वीडियो में क्वालिटी। एग्जाम्पल के लिए तुम कुछ मोनेटाइज चैनल्स देख सकते हो जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है, वॉइस ओवर खुद जनरेट किया है, एआई टूल से अपने अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करवाया और उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट किया और फाइनल एडिटिंग भी खुद ने की है। ये पूरा प्रोसेस ओरिजिनलिटी के अंदर आता है, चाहे तुम एआई का यूज करो या मैनुअली बनाओ। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अपने कंटेंट में एफर्ट, क्रिएटिविटी और यूनिक टच होना चाहिए, तब यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज इजीली करेगा क्योंकि इसको बनाने में तुमने मेहनत की है। अब चलते हैं थर्ड रीजन पर जो है VO3। तो सबसे पहले तुम ये बताओ, ये VO3 किसका है? ऑब्वियसली गूगल का, राइट? और यूट्यूब भी किसका है? गूगल का। अब यहाँ एक बात नोटिस करो, VO3 एक ऐसा एआई टूल है जिसमें लोग पैसा लगाकर वीडियो बनाते हैं लेकिन उनका एक्चुअल ओनरशिप उनके पास ही नहीं होता, यानी कि उसमें उनका कुछ भी नहीं होता। फिर सोचो, अगर कोई यूट्यूब पर VO3 से बनी वीडियो अपलोड करता है तो क्या यूट्यूब अपने खुद के पार्टनर प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगा? नहीं, बिकॉज सिंपल सी बात है, लोग VO3 पर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनका चैनल मोनेटाइज होगा और फिर VO3 पर खूब पैसा खर्च करेंगे जिससे VO3 को प्रॉफिट होगा, यानी कि गूगल को। तभी तो रिसेंटली यूट्यूब ने VO2 को अपने ऑफिशियल व्लॉग में प्रमोट भी किया था, जिसमें यूट्यूब क्लियर बता रहा है कि ये यूट्यूब एक ड्रीम स्क्रीन एआई है जिसमें आप वीडियो बनाकर डायरेक्ट शॉट अपलोड कर सकते हो और ड्रीम स्क्रीन से एआई वीडियो ही बनते हैं। तो इन पॉइंट्स के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं, बिकॉज जब यूट्यूब खुद एआई यूज करने का बोल रहा है तो फिर एआई चैनल डिमोनेटाइज क्यों होंगे? तो अब हमने ये तो जान लिया कि एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं, लेकिन अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि किस तरह के एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होते। बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप गलत तरह के कंटेंट जो इस टाइम पर मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं, आप उनको बनाना शुरू कर दोगे और फिर आपकी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहला रीजन, कंटेंट कॉपी। देखो, जब तुम किसी का कंटेंट कॉपी करते हो तो यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करता। अब ये तो सबको पता है, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो ऐसे समझ नहीं आएगा। इसके लिए तुम इस एग्जांपल को समझो। जैसे ये चैनल जो एआई का यूज करके डॉग
से रिलेटेड वीडियो बनाता है और इसका चैनल मोनेटाइज है एंड इसके सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन उन्हीं सब्सक्राइबर्स और व्यूज को देखकर इस दूसरे चैनल ने भी ऐसे ही डॉग्स वाले वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू किया। रिजल्ट, इसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि यूट्यूब ने उससे रीयूज कंटेंट माना। इसलिए रूल सिंपल है, एआई का यूज करके अपना यूनिक कंटेंट बनाओ, किसी को कॉपी मत करो। जैसे ये चैनल जो एआई का यूज करके डिफरेंट टाइप के वीडियो बनाता है और चैनल मोनेटाइज है, और ये दूसरा चैनल ये भी एआई का यूज करके यूनिक वीडियो बनाता है तो इसका भी चैनल मोनेटाइज है। सो द की इज एआई का यूज करो बट अपनी क्रिएटिविटी के साथ। कॉपी किया तो मोनेटाइजेशन गया। रीजन 2, सिंपल एआई ट्रांजैक्शन वीडियो। ऐसे सिंपल एआई ट्रांजैक्शन वीडियो जिसमें सिर्फ एआई वॉइस हो या फिर कंप्लीट एआई जनरेटेड थिंग्स विदाउट ओरिजिनलिटी, ये मोनेटाइज नहीं होगा बिकॉज यूट्यूब के लिए ये लो एफर्ट कंटेंट कैटेगरी में आता है। अगर तुम सिर्फ एआई से बनी बेसिक विजुअल वॉइस ओवर यूज कर रहे हो विदाउट एनी एडिंग के अपना यूनिक टच, तो मोनेटाइजेशन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो। रीजन 3, रिपीटेशन कैट्स वीडियो। पहले ऐसे कैट्स वीडियो मोनेटाइज हो जाते थे लेकिन अब नहीं। वाई? बिकॉज लोग सेम टाइप के कंटेंट बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। रिजल्ट, यूट्यूब को ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि ये वीडियो क्रिएटर ने खुद बनाया है या किसी और का अपलोड किया है। इसलिए अब जो चैनल मोनेटाइज है सिर्फ वही रन कर रहे हैं। अब नए चैनल्स के लिए इस टाइप के कंटेंट बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई फायदा नहीं। रीजन 4, चाइनीज एआई वॉइस वीडियो। ऐसे चाइनीज स्टाइल वीडियो जिसमें एआई वॉइस का यूज होता था पहले मोनेटाइज होते थे लेकिन अब नहीं। रिसेंटली यूट्यूब ने इस फॉर्मेट को डीमोनेटाइज कर दिया है क्योंकि मेजॉरिटी में रीयूज या लो वैल्यू कंटेंट होता था। तो अगर तुम सेम फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हो तो बेटर है कि अब इसमें टाइम इन्वेस्ट मत करो। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कौन सा एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है और कौन सा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोग बड़े क्रिएटर्स की बात सुनकर उन पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं कि उनके मिलियन सब्सक्राइबर है, ये झूठ क्यों बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर बात 100% सच हो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के लिए गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। तो अगर तुम्हें एआई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिना हेसिटेशन यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई करूंगा क्योंकि मेरा गोल सिंपल है, तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करना ताकि तुम अपना एआई चैनल कॉन्फिडेंटली ग्रो कर सको। अब मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा काम है इस नंबर को बढ़ाना जो आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब।